नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। झारखंड में आज से आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू थी। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में मंत्रियों के चयन को लेकर चर्चा का दौर जारी है। देवघर के विधायक सुरेश पासवान को राजद विधायक दल का नेता चुना गया है। रांची में राजद प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में हुई राजद विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। विधानसभा चुनाव में राजद के 4 विधायक चुने गए हैं। इधर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता और मंत्रियों को चुनने के लिए अधिकृत किया गया। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने उम्मीद जताई है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे और जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। देखिए, हेमंत 1.0 में जो हुआ, जो करप्शन का खेल हुआ और जो हेमंत सोरेन खुद जेल गए, कैबिनेट के नंबर 2 जेल गए, हम उम्मीद करते हैं हेमंत 2.0 में मुख्यमंत्री अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे किए हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पिछली बार तो ये हवाई घोषणाएं थी, इस बार हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जनता के हित में कदम उठाएंगे और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी हम उनका साथ देंगे, लेकिन सरकार पे एक सशक्त विपक्ष की हमेशा नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर जारी है। 30 नवंबर को रांची में भाजपा सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक करेगी। वहीं 3 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता दिल्ली जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा का संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा है। यहां तक कि खूंटी और तोरपा जैसे अपने गढ़ में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव परिणाम 23 नवंबर को मतगणना के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में दोनों सीट पर झामुमो प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया और बड़े अंतर से जीत हासिल की। अनुसूचित जनजाति वाले इलाके में महागठबंधन की चुनावी रणनीति एनडीए पर भारी पड़ी। खूंटी विधानसभा सीट से लगातार 25 वर्षों तक काबिज रहे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को झामुमो प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा ने पराजित किया। वहीं तोरपा सीट से भाजपा के 3 बार के विधायक रहे कोचे मुंडा को झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया ने बड़े अंतर से परास्त किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। बोकारो के शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की शहादत पर पूरा प्रदेश नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार और कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। श्री सोरेन ने शहीद अग्निवीर के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी अग्निवीरों को पूर्ण सैनिक का दर्जा देने का अनुरोध भी किया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे को देखते हुए संसद के दोनों सदनों की बैठक आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। श्री मोदी ने संसद में स्वस्थ चर्चा की उम्मीद व्यक्त की। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।